आपने अगर कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया है तो आपको ये जरूर पता होगा कि एक एचआर का पद क्या होता है, और किसी बेहतर कंपनी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पद भी हम कह सकते हैं एचआर का ही होता है, क्योंकि एचआर ही है जो सभी एम्प्लॉयज को हायर करता है और उनकी प्रॉपर देखभाल करता है, किस समय किसको कितनी सैलरी देनी है, प्रमोशन किस समय करना है, ये सारा कुछ एचआर का काम होता है। एचआर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसे एचआरएम कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से एचआर बन सकते हैं। अगर आप एचआर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस कंपनी में एचआर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, मतलब कि छोटी कंपनी है, कोई छोटा फर्म है, वहां एचआर बनना है, या किसी बड़ी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको एचआर बनना है, सब कुछ जानेंगे डीपली। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एचआर बनने के लिए आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए, स्किल्स यहां पर कुछ प्रोफेशनल होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपको टीम मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, लीडरशिप स्किल आपके अंदर होना चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको टाइम को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रहना पड़ेगा, तभी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज होती है और कोई भी कंपनी ऐसे ही किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दे देती है। हालांकि सैलरी भी इसमें काफी अच्छी खासी मिलती है, पर इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आपके अंदर बेसिक स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हमें चाहिए होंगी अगर हम एचआर मैनेजर बनना चाहते हैं। देखिए, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में या किस फर्म में एचआर मैनेजर बनना चाह रहे हैं। अगर आप किसी लोकल कंपनी या लोकल फर्म में एचआर मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको 12वीं पास भी अगर आप हैं तो वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप किसी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको 10th और 12th पास करना है, किसी भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहां चॉइस आता है कि ग्रेजुएशन आप किस फील्ड से करेंगे। देखिए, अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड से करते हैं फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप एचआर बन सकते हैं, अच्छी संभावनाएं हैं आपके पास। वरना अगर आप एचआर ही बनना चाहते हैं और उसी के फील्ड में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा बीबीए इन एचआर मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एचआर मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो इससे आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं कि अच्छी कंपनी में आपको एचआर मैनेजमेंट की जॉब मिलेगी। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 12th के बाद एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट कर लेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको बीबीए करना पड़ेगा। बीबीए एक ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके बाद आप एमबीए पर जा सकते हैं। एमबीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। बीबीए की अवधि आपकी 3 साल की रहेगी, एमबीए की अवधि आपकी 2 सालों की रहेगी। आप बीबीए के बाद भी एचआर मैनेजर बन सकते हैं, पर उसमें आपको सैलरी कम मिलेगी। पर अगर आप एमबीए के बाद जाते हैं तो सैलरी की चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसमें भी अगर आपके कॉलेज अच्छे हैं, जैसे कि आईआईएम जैसे कॉलेज हैं या कोई भी इंडिया का नामी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एमबीए के लिए, उनसे अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे पैकेजेस वाले जॉब्स मिल जाएंगे, कंपनियां आपको खुद हायर करके ले जाएंगी। चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है, बीबीए भी कर लिया है हमने या एमबीए भी कर लिया है और हमें एक अच्छी जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। पर जॉब में हमें कितनी सैलरी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। देखिए, एक एचआर मैनेजर की जो एवरेज सैलरी होती है इंडिया में, अगर मैं बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने एमबीए कंप्लीट कर रखा है तो वैसे में 35,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है और वो कंपनी बाई कंपनी अलग अलग हो सकता है। 35,000 रुपए से स्टार्टिंग मान के रख सकते हैं हम, और ये सैलरी आपकी 6 लाख 7 लाख रुपए तक भी हो सकती है पर मंथ की। वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आप किस कंपनी में हैं। अगर आप आईआईएम जैसे कॉलेज से जाते हैं तो आपकी 5 लाख रुपए महीने की आसानी से हो सकती है सैलरी, और अगर आप किसी लोकल कॉलेज से एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो 35-40 हजार रुपए से स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है। बाकी आपके स्किल पर भी डिपेंड करता है कि टाइम टू टाइम आप कितना ज्यादा ग्रो कर
कर पाएंगे अपने आप को। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।